बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब सैयदिना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन आज मैं आपको कुरान पाक के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात और उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे और जमहूर का इस पर अजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी मबऊस नहीं हुआ और दरमियान का ज़माना जिसकी मुद्दत तकरीबन 570 साल है, फितरत यानी इनक़ताए वही का ज़माना रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान मजीद में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले रसूल की तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। कुरान मजीद ने हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के वाक़या को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेअसत की तमहीद करार दिया है और याहिया अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुबश्शर और मुनादी बताया है, जैसा कि सूरत आले इमरान में है तर्जुमा। बस जब फरिश्तों ने इस ज़िक्रिया को उस वक्त पुकारा जब वो हुजरा में खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था, बेशक अल्लाह ताला तुझे याहिया फ़र्जंद की बिशारत देता है जो अल्लाह के कलमा ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़ल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने अंजील अता की जिसमें हदायत और नूर था। दूसरे मकाम पर पैदाइश ईसा के मौका पर फरमाया गया, और मुझसे पहली किताब जो तौरात है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और ताकि तुमको वो बाज़ चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम थीं, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। इब्ने जरीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब अंजील नाज़िल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ कहाँ मौजूद है? कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं ईसा के नाम से, कहीं मसीह के नाम से और कहीं इब्ने मरियम से जिक्र किया गया है। 11 सूरतों की 25 आयात में 25 मरतबा ईसा, 4 सूरतों की 9 आयात में 11 मरतबा अलमसीह और 11 सूरतों की 22 आयात में 23 मकामात में इब्ने मरियम आया है। और वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है? वो सूरत अल बकरा 3 आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, सूरत आले इमरान की 5 आयात में, अन-निसा की 3 आयात में, अल-माइदा की 6 आयात में, अल-इनाम की 1 आयत में, सूरत मरियम की 1 आयत में, सूरत अहज़ाब की 1 आयत में, सूरत अश-शूरा की 1 आयत में, सूरत अल-ज़ुख़रुफ़ की 1 आयत में, अल-हदीद की 1 आयत में, अल-सफ़ की 2 आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा पुकारा गया है, जबकि अल-मसीह के नाम से वो 9 सूरतों में आए हैं, जिनमें सूरत आले इमरान में 1 मरतबा, सूरत निसा में 3 मरतबा, सूरत अल-माइदा में, और इब्ने मरियम के नाम से अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा, अल-माइदा, अत-तौबा, मरियम, अल-मोमिनून, अल-अहज़ाब। इन सूरतों में आप अलैहिस्सलाम को मसीह इब्ने मरियम के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़, अल-हदीद और सूरत अस-सफ़ में भी आपको अल-मसीह के नाम से पुकारा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम बिनते इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम की पैदाइश का वाक़या बयान किया गया है।
कुरान करीम की 5वीं सूरा अल-माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में दुआ की थी जिस पर आसमान से माइदा यानी खाने का ख्वान नाज़िल हुआ। बेटे की बशारत सूरा मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब फ़रिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने कलमा की बशारत देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया व आखिरत में साहिबे वजाहत और हमारे मुकर्रबीन में से होगा और वो माँ की गोद में और कहूलत के ज़माने में लोगों से कलाम करेगा और वो नेकोकारों में से होगा। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, मेरे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझको किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला जो चाहता है उसी तरह पैदा कर देता है और जब वो किसी शय के लिए हुक्म करता है तो वो कह देता है हो जा और वो हो जाती है। और अल्लाह उसको किताबो हिकमत और तौरात व अंजील का इल्म अताफ करेगा और वो बनी इसराइल की जानब अल्लाह का रसूल होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से मुत्सल हुजरे में क़याम पजीर थीं। एक दिन वो मस्जिद के मशरक़ी कोने में इबादत या किसी और मकसद के लिए तशरीफ़ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत या खुसूई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरिकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक़ की जानब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलिक है, वो जब जहाँ और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं और वो बेजान चीज़ से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। बेटे की बशारत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप सलामुल्लाह अलैहा की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप सलामुल्लाह अलैहा लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानब एक पहाड़ी कोहे सरात की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब दर्द शुरू हुई तो आप सलामुल्लाह अलैहा एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़िंदगी की तकलीफ़ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आप दीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि वो अजीज़ो अकारब, ख़ानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ़ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझे। आगोशे मादन में कलाम। अभी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी,
ए मरियम सलामुल्लाह अलैहा परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और ज़रा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तारो ताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई नज़र पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोज़े में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वलादत के 40 रोज़ बाद जब तहारत हो चुकी तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया। ना तो तेरा बाप बुरा था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रवायत है कि जब ख़ानदान ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानब मतवज्जा हुए और अंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक़ अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूँगा और जब मैं दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। सूरा मरियम। जब लोगों ने इस नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और इन्हें खैर बरकत का बायस समझने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र की जानब भी हिजरत की। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दीं। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में ही अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम करदा जायबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतल्लिक़ तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और आदतें खबीसिया की वजह से हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरकाना तौर तरीक़े इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी रद्दो बदल कर दिया था। उनके अकायदो अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुईं। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को ज़िंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मौजज़ात से नवाजा। मौजज़ात, इनामात और फजीलतें। अल्लाह तबारक ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालातों मुशाहिदात के मुताबिक मौजज़े अता फ़रमाए ताकि उनकी सदाकत, फजीलत और बरतरी नुमायाँ रहे।
इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़े और फजीलतें अता फ़रमाईं। सबसे पहला मोजज़ा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो उनका बग़ैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादन में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वह अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ था। बर्स, जुज़ाम और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को ज़िंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खा कर आते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ने यहूद व नसारा की फांसी से बचाकर ज़िंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत देते वक्त इनके मोजज़ात का जिक्र किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो कहेगा, बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें मट्टी से एक परिंदा की शक्ल बना देता हूँ, फिर उसमें फोंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ता हुआ जानवर बन जाता। और मादरजाद पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा कर देता हूँ। और तुम्हें बता देता हूँ जो खा कर आए हो और जो अपने घरों में रख कर आए। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं अगर तुम ईमानदार हो। सूरत मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस किताब में मरियम का जिक्र कि जब वो अपने लोगों से अलहदा होकर मशरकी मुकाम में जा बैठी, फिर लोगों के सामने से पर्दा डाल दिया। फिर हमने उसके पास अपने फरिश्ते को भेजा, फिर वो उसके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। कहा, बेशक मैं तुझसे अब अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तू परहेज़गार है। कहा, मैं तो बस तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे पाकीज़ा लड़का दूँ। कहा, मेरे लिए लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ। कहा, ऐसा ही होगा। तेरे रब ने कहा है कि वो मुझ पर आसान है और ताकि हम उसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएं। और ये बात तय हो चुकी है। फिर इस बच्चा के साथ हामला हुई, फिर उसे लेकर किसी दूसरी जगह में चली गई। फिर उसे एक दर्द-ए एक खजूर की जड़ में ले आया। कहा, ए अफसोस, मैं इससे पहले मर गई होती और मैं भूली भलाई हो जाती। फिर उसे इसके नीचे से पुकारा कि गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया और तू खजूर के तना को पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर पकी ताज़ा खजूरें गिरेंगी। बस खा और पी और आँख ठंडी कर। फिर अगर तू कोई आदमी देखे तो कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, सो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। फिर वो उसे कौम के पास उठाकर लाई। उन्होंने कहा, ए मरियम, अलबत्ता तूने अजीब बात कर दिखाई। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। तब इसने लड़के की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, हम पंघूड़े वाले बच्चे से कैसे बात करेंगे। कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मुझे अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ये ईसा मरियम का बेटा है। सच्ची बात जिसमें वो झगड़ रहे हैं, अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। वो पाक है, जब किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसे कुन कहता है, फिर वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह ताला मेरा और तुम्हारा रब है, सो उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। हवारीने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप अलैहिस्सलाम शहर शहर करिया करिया दीन हक़ की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते। हस्बे ज़रूरत अपने मोजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने और तकज़ीब करने से बाज ना आती। दरअसल बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकिर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हमदर्द व गमख्वार थे।
वो आप अलैहिस्सलाम के साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने इन्हें हवारी के नाम से याद किया है। इरशाद बारी ताला है, जब ईसा ने बनी इसराइल का कुफर मालूम किया तो कहा कि अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं। हम अल्लाह पर यकीन लाए और तू गवाह रह कि हम फरमा बरदार होने वाले हैं। ए हमारे रब, हम उस चीज़ पर ईमान लाए जो तूने नाज़िल की और हम रसूल के ताबेदार हुए, सो तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। सूरत अस-सफ़ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह के मददगार हो जाओ। कि ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा था कि अल्लाह की राह में मेरा मददगार कौन है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। फिर एक ग्रोह बनी इसराइल का ईमान लाया और एक ग्रोह काफिर हो गया। फिर हमने ईमानदारों को उनके दुश्मनों पर गालिब कर दिया, फिर तो वही गालिब होकर रहे। लफ्ज़ हवारी हूर से माखूज़ है, जिसके मायनी सफ़ेदी के हैं। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत सी करीबी हवारीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारीन हवारी की जमा है और इसके मानी अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का महवर। ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के बुनियादी मज़ामीन खुदा और खुदा की तौहीद पर ईमान, अम्बिया और रुसल अलैहिस्सलाम की तस्दीक, आखिरत मआद पर ईमान, मलाइका पर ईमान, क़ज़ा व क़दर पर ईमान, खुदा के रसूलों और किताबों पर ईमान, इखलाक़े हसना के इख्तियार, अमाले सिया से परहेज़, इबादत इलाही से रग़बत, दुनिया में इन्हमाक से नफ़रत और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत व मुवद्दत। यही वो तालीम व तलकीन थी जो इनकी ज़िंदगी का मशगला और फ़र्ज़ मनसबी बना हुआ था। वो बनी इसराइल में तौरात, अंजील और हकीमाना पंदो निसा के ज़रिए इन अमूर की जानब दावत देते, मगर बदबख्त यहूद अपनी बुरी फितरत, सदियों की मुसलसल सरकशी और तालीम इलाही से बगावत की बदौलत इस दर्जा मुतशद्दिद हो गए थे कि इनके क़ुलूब को हक़ व सदाकत के कबूल में इस दर्जा सख्त बना दिया था कि एक मुख्तसर सी जमात के अलावा इनकी जमात की बड़ी अक्सरियत ने उनकी मुखालफत की और उनके साथ हसदो बुग़्ज़ को अपना शआर, अपनी जमाती ज़िंदगी को मेयार बना लिया। सरकश व मगरूर हल्का इन पर और खुदा के पैगम्बर पर फब्तियाँ कसता और तौहीन व तज़लील का मुज़ाहिरा करता और अपनी अमली जद्दोजहद का बड़ा हिस्सा मआनदत व मुखालफत में सर्फ करता रहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलीलें लेकर आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पास दनाई की बातें लाया हूँ, ताकि तुम पर वो बातें वाज़ेह हो जाएं जिनमें तुम इख्तलाफ करते थे। बस अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, वही सीधा रास्ता है। फिर लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, बस जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए दर्दनाक दिन के अजाब से तबाही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल। कुरानी आयात से साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन हाथ तक ना लगा सके और वो महफूज मला आला की जानिब उठा लिए गए। और कुरान मजीद से यह साबित होता है कि कुव्वे क़यामत के लिए निशान है और वो दोबारा कायनात अर्ज़ी में वापस आकर और महफूजा खिदमत अंजाम देकर फिर अपनी ज़िंदगी के अयाम वफ़ात के साथ पूरे करेंगे। क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आले इमरान में है कि माँ की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। अहले किताब इन पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कोई अहले किताब में से बाकी ना रहेगा मगर ये कि वो ज़रूर ईमान लाएगा ईसा अलैहिस्सलाम पर, इन ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, और वो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन और इन पर अहले किताब पर गवाह बनेंगे। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत के लिए बाहसीयत खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ़ लाएंगे।
और आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन व बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था।